प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 5 बड़े निर्णय लिए गए। इनमें किसानों से जुड़े 2 निर्णय शामिल है, तो वहीं रोड कनेक्टिविटी का बड़ा निर्णय भी शामिल है। कैबिनेट ने रेलवे से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों पर एमएसपी में दामों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसके अलावा रोड और रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार के इन फैसलों को महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े रोड और इसके अलावा रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल 820 रुपए प्रति क्विंटल के लिए की गई है। इसके बाद रागी 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास 589 रुपए प्रति क्विंटल और तिल 579 रुपए प्रति क्विंटल के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये फैसला एमएसपी की गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता दिखाता है। वहीं किसानों को एक और सौगात देते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय साल 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत ब्याज छूट आईएस घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। जितने भी किसानों के जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल इसमें होता है। इसमें जो ओवरऑल बेनिफिट मिला है इन 10 वर्षों में वो भी अगर आप देखें तो करीब करीब 7 करोड़ 71 लाख 7 करोड़ 70 लाख फार्मर्स have been benefited by this scheme। आप सोचो इंक्लूसिव ग्रोथ की कितनी बड़ी स्कीम है ये। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफर मोड पर आंध्र प्रदेश में NH 67 पर बडवेल गोपावरम गांव से NH 16 पर गुरुविंदपुरी तक 4 लेन वाले वडवेल नल्लोर राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की क्षमता में विस्तार को लेकर 2 महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं में रतलाम नागदा 3 और 4 लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वहीं वर्धा बल्लार साहा 4 लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। साथियों, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH 67 उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। मैप पे अगर हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे दिस इज दी कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये एंड पॉइंट ऑफ NH 67 है। और उसमें जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे थे उसमें दिक्कत थी, काफी कंजेस्टेड 2 लेन का था। सो आज जो अप्रूव हुआ है ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 3,399 करोड़ रुपए है और उन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई है। ये यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 4 जिलों को समाहित करने वाली ये योजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को करीब 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी। जाहिर है, हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक थी और इसमें आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और इसके अलावा किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।